न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की, जिस वक्त की बड़ी और अहम खबर जम्मू से सामने आ रही है। जम्मू की धरती से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों के प्रयास लगातार तेज होते जा रहे हैं। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साहस और रणनीतिक कार्रवाई ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। जी हां, सीमा पार से होने वाली साजिशों को नाकाम करने के साथ साथ अब जो है आतंक की फाइनेंसिंग पर भी निर्णायक प्रहार किया जा रहा है। आतंकवादी संगठन भले ही हथियारों के दम पर हमला करने की कोशिश करे, लेकिन बिना पैसों के उनका नेटवर्क चल ही नहीं सकता। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कमिश्नर यानी CIK ने जो है एक बड़ा और बेहद अहम ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बुधवार को CIK ने आतंकवाद से जुड़े साइबर धोखाधड़ी और टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क के खिलाफ एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। ये कार्रवाई पूरी तरह से खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है, जिसमें उन म्यूल बैंक खातों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया है जिनका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन अवैध फंडिंग के लिए कर रहे थे। अकेले श्रीनगर में ही 10 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए हैं। आपको बता दें कि जबकि पूरे कश्मीर घाटी में कई अन्य संवेदनशील इलाकों में भी एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया है। इस समन्वित कार्रवाई का उद्देश्य आतंक के उस वित्तीय ढांचे को तोड़ना था जो लंबे समय से देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ था। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये म्यूल बैंक खाते आमतौर पर ऐसे लोगों के नाम पर खोले गए थे जिन्हें या तो इस पूरे खेल की जानकारी नहीं थी या फिर जो मजबूरी में आतंक के इस जाल का हिस्सा बना दिए गए थे। कई मामलों में स्थानीय युवाओं, गरीब मजदूरों और बेरोजगार लोगों को थोड़े से लालच या डर के जरिए अपने बैंक खाते उपलब्ध कराने के लिए मजबूर किया गया। इन खातों का इस्तेमाल न सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड ट्रांसफर में किया जा रहा था, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन घोटालों के जरिए जो है आम नागरिकों को निशाना बनाने में भी किया जा रहा था। सूत्र बताते हैं कि ये पूरा साइबर टेरर मॉड्यूल जो है बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था। फर्जी कॉल्स, ऑनलाइन स्कैम और साथ ही डिजिटल फ्रॉड से जो पैसा इकट्ठा किया जाता था उसे इन म्यूल खातों के जरिए कई लेयर में घुमाया जाता था ताकि उसकी असली मंजिल और स्रोत को छिपाया जा सके। जी हाँ, आपको बता दें कि आखिरकार यही पैसा आतंकवादी संगठनों तक पहुंचता था जिसका इस्तेमाल हथियार खरीदने, नए आतंकियों की भर्ती और देश में अशांति फैलाने के लिए किया जाता था। CIK की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आतंक की आर्थिक रीढ़ पर हमला है। जी हां, आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल फोन, लैपटॉप और बैंकिंग से जुड़े रिकॉर्ड्स जब्त किए हैं। इन सभी सबूतों की गहन जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क के तार किन किन आतंकवादी संगठनों और सीमा पार बैठे आकाओं से जुड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे संगठित और सुनियोजित साजिश थी, जिसमें साइबर अपराध और आतंकवाद एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन सिर्फ जो है छापेमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और भी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वे बंदूक के जरिए हो या फिर कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए। डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब दोहरी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवाद का चेहरा
तेजी से बदल रहा है। अब सिर्फ जो है सीमा पार से घुसपैठ या जंगलों में छिपे आतंकियों तक ही जो है खतरा सीमित नहीं है, बल्कि साइबर स्पेस भी आतंक की नई लड़ाई का मैदान बन चुका है। ऐसे में CIK जैसी विशेष इकाइयों की भूमिका और भी अहम हो जाती है, जो तकनीक और खुफिया जानकारी के दम पर इन छिपे हुए नेटवर्क को उजागर कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का ये संदेश बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद के लिए ना तो जमीन बेचेगी और ना ही फंडिंग का कोई रास्ता। तो जो लोग जानबूझ या अनजाने में आतंकियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें भी कानून के शिकंजे से नहीं बचाया जाएगा। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे किसी के बहकावे में आकर अपने बैंक खाते या पहचान से जुड़ी जानकारी किसी को ना दें, क्योंकि ऐसा करना ना सिर्फ अपराध है बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। कुल मिलाकर CIK का ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई का एक अहम मोड़ माना जा रहा है। ये कार्रवाई दिखाती है कि अब जो है आतंक के खिलाफ जंग सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि तकनीक, खुफिया तंत्र और सख्त कानून के जरिए भी लड़ी जा रही है। आने वाले समय में ऐसी और कार्रवाइयों से ये उम्मीद मजबूत होती है कि जम्मू और कश्मीर की धरती से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने का सपना जरूर एक दिन साकार होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।